श्राद्ध देते हैं। बुजुर्ग मर गए, स्वर्ग में गए होंगे या नरक में, ये तो राम जाने, जैसे कर्म किए वैसे। उसके बाद जन्म मरण में जाना पड़ता है। हर धर्म को हमने रिसर्च किया, जन्म मरण में जाना पड़ता है। और ये सिखाया जाता है जी इतना खाना खिला दो। खाना खाने वाला कोई और जाएगा आपके पिताजी के पास। एक सीधा साधा जिम्मेदार था, तो इस बात पे बात ख्याल में आ गई, आपको सच्ची बात सुनाते हैं, बहुत काफी पहले की। सीधा साधा था लेकिन तेज भी था। तो उसने खेती बाड़ी करने गया, पीछे से कोई आ गया जो श्राद्ध करवाते हैं, तो उसके घरवाले को कहता भाई आपके बुजुर्ग तो बड़े मतलब आपको श्राद्ध दे रहे हैं, वो तो भूखे मर रहे हैं। तो उसकी घरवाली कहती जी फिर कैसे ठीक होगा? कहता खाना खिलाना पड़ेगा। कहती मैं किसको खाना खिलाऊं? कहते हम है ना, हमें खिलाइए। कहती ऐसे कैसे? कहता हमारा सबसे बड़ा धर्म होता है, हम खाएंगे नेचुरली ऑटोमेटिकली खाना आपके पिताजी के पास जाएगा, जो हमें चढ़ाओगे उसके पास जाएगा। तो बेचारी ने खाना खुना खिला दिया, जिम्मेदार को नहीं बताया। अगला दिन फिर आ खड़ा हुआ वो, कहता जी ऐसा है आपकी जो पिताजी हैं उनको कुछ और भी चाहिए। कहते क्या? घोड़े थे उनके पास। कहते एक घोड़ी चाहिए उनको। पिताजी गुजर गए, बेचारी भोली औरत। कहती क्यों? कहते ना घोड़ी दी तो वो शराब दे देंगे। डरावा भी तैयार होता है। तो उसने बेचारी ने घोड़ी दे दी कि ले जा बाबा। अब जिम्मेदार घर में आया, घोड़े कम लगे, कहने लगा फलां घोड़ी कहां है? तो उसने बेचारी ने बताया कि ऐसे ऐसे हुआ है। कहता अच्छा? कहती हाँ जी, वो तो फलां वाला ले गया वो, और उसने कहा है कि जी वो तो मैं आपके पिताजी को दूंगा। कहता उसको बुला ले कि भाई हमने कुछ सोने का सामान भी भेजना है अपने पिताजी तक। जाट जिम्मेदार ऐसी होते सीधे साधे। उसके घरवाली ने बुला लिया, जी आइए आप खाना भी खा जाइए और हमारे पिताजी के लिए सोने के काफी सामान भी ले जाइए। सोने का नाम सुनते ही वो महोदय भागे चले आए। आए, घर में बैठे, जिम्मेदार ने लॉक कर लिया गेट। पहले इंतजाम यही किया, 2 गेट थे, दोनों लॉक कर लिए। वो कहता ये क्या कर रहे हो? कहता नहीं अभी बताता हूं। कहते जी आपको कैसे पता चलता है कि हमारे बुजुर्गों ने मांगा? पहले आप खाना खा गए, फिर आप घोड़ी ले गए। कहता जी सपना आता है, सपना रात को सपना आता है। सपने में आपके पिताजी ने पहले कहा भूखे हैं तो खाना खाया, फिर कहते हमें घोड़ी चाहिए तो मैं घोड़ी ले गया। जिम्मेदार कहते तभी मैंने यही सही करवाना था। कहते क्या सही करवाना था? कहता जी रात मुझे भी सपना आया, तो जो सामान लेके गया था वो कहता मैंने कहा ना सही बात होती है। कहता जी बिल्कुल सही बात होती है, आप जो कह रहे हो घोड़ी ले गए अच्छा हो गया, पर मुझे भी सपना आया। कहता क्या आया? वो भी दो। जिम्मेदार करके बताता हूं, आ जाओ कमरे में। कमरे में देखा कच्चा सा कमरा है, आग दहक रही है और 2 लोहे की राड उसमें लगा रखी है, लाल दहकती हुई। वो सज्जन घबरा गए, ये गड़बड़ होने वाली है कुछ। कहने लगे क्या सपना है आपको? कहता जी मेरे को सपना आया है, मेरे पिताजी की ना बहुत बड़ा फोड़ा हो गया, गढ़ हो गया, और वहीं स्वर्ग में एक वैद्य ने बताया कि लोहे की छड़ से अगर दाग दोगे ना तो ठीक हो जाएगा। तो उनके जांग पे फोड़ा हुआ है, आप नंगे हो जाओ, मैंने आपको दागना है। तो लोहे की दोनों गर्म छड़ अब कर लिया नंगा उसको कि भाई क्योंकि यहां जांग पे तो मैं करूंगा, कच्चा है कल्ला पाया हुआ। और लगाया, जब पास किया, वो कहता बाबा तेरी घोड़ी भी ले ले, जितना तेरा खाना खा के गया हूं उससे डबल पैसे भी ले ले, मुझे कोई सपना सुपना नहीं आया, मेरे घर में घोड़ी खड़ी है, ले ले अपनी वापस। तो ऐसा ही होता है, आपको बेवकूफ बनाया जाता है। जब वो लोहे की छड़ दिखती है सारा सच सामने आ जाता है। तो इन झूठ के पाखंडों में, ढोंगों में मत पड़ा करो।